हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसका चार्ट ट्रेंड कैसा किस टाइप का है और आगे हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पहली बात तो समझ लेना चाहिए कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितने का है। ठीक है, 1,21,00,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला शेयर है ये। और ब्लू चिप कंपनी भी है, आपको पता है। तो इसमें आप इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए चीज़ों के बारे में, राइट। चीज़ों को इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए इन टर्म्स ऑफ प्राइस परफॉर्मेंस, क्योंकि ये छोटी कंपनी नहीं है या छोटा इंस्टीट्यूशन नहीं है। यहाँ पे यार, यहाँ पे आपको दिखेगा कि मेजॉरिटी जो पोर्शन है यहाँ पे या तो प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, उन्होंने कम कर दिया है। बाकी जिसके पास है मेजॉरिटी स्टेक, वो FIIs और DIIs है। और यहाँ पे थोड़े बहुत जो स्टेक है वो पब्लिक के पास है। बट ओवरऑल आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपको जो दिखता है वो दिखता है कि ये बड़े इंस्टीट्यूशन के पास ही मैक्सिमम शेयर है यहाँ पे। यहाँ पे हम BSE के वेबसाइट में भी कुछ डेटा चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसके जैसे वैल्यूएशन यहाँ पे देखिए 88 टाइम्स का वैल्यूएशन दिखा रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे भी वही चीज़ देखने मिलेगा, अराउंड 88 टाइम्स का वैल्यूएशन देखने मिला रहा है। यहाँ पे अगर हम चार्ट को देखते हैं और उसके साथ वैल्यूएशन को कंपेयर करते हैं और यहाँ पे आप प्रॉफिटेबिलिटी देखिए बहुत कम है, फिर भी यहाँ पे ये प्राइस होल्ड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत लोग, जिन लोग फंडामेंटल के बेस पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे शायद को कुछ और दिखे, लेकिन आप अगर टेक्निकली देखेंगे तो कुछ और दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है कि फंडामेंटल जो है वो बैक डेटा पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब प्राइस ट्रेंड जो है वो करंट डेटा और फोरकास्टिंग कि किस तरह उसका ट्रेंड है प्राइस का, उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। ये जो वैल्यूएशन है, आप फॉरवर्ड लुकिंग अगर है तो उस हिसाब से देखिए, ना कि बैकवर्ड लुकिंग। और ऐसा क्यों, ये डिपेंड करता है कि आपकी समझ क्या है इंस्टीट्यूशन के बारे में, इकोनॉमी के अभी करंट सिचुएशन है उसके बारे में, और आगे कैसे रह सकता है उसके बारे में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में जो चीज़ दिखाई दे रही है कि ये इवैल्यूएशन इसलिए नहीं है कि यहाँ पे कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर है इसलिए वैल्यूएशन मिल रहा है। यहाँ पे वो जो वैल्यूएशन मिल रहा है ये इकोनॉमी को देख के, और उसमें जो ये इंस्टीट्यूशन है एक्सिस बैंक, उसका हिस्सेदारी कैसे रह सकता है उसको देख के मिल रहा है, आगे के बिजनेस को देख के मिल रहा है। तो यहाँ पे आप अगर खाली नंबर्स को देखने में रह जाएंगे तो यहाँ पे एक चीज़ तो आप मिस कर सकते हैं, और वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे ट्रेंड कुछ और इंडिकेट कर रहा है, राइट। और यहाँ पे एक फ़ायदा ये भी है, आपका रिस्क भी यहाँ पे एक तरीके से लिमिटेड है। क्यों, यहाँ पे देखिए, मैं अगर यहाँ पे ट्रेंड ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, और हम वही ट्रेंड ड्रॉ करेंगे जो आपको विजिबल है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे हमारा सपोर्ट है। हम जो सपोर्ट दिख रहा है अवेलेबल है, हम उसी पे ट्रेंड ड्रॉ करेंगे। अननेसेसरी प्रैक्टिसेस नहीं कि भाई कहीं से भी इधर उधर हम फोरकास्ट करना शुरू कर दें, नहीं, वैसा चीज़ नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं 1999 2000 से, तो अपने हाई तक इस स्टॉक ने 32,000% का रिटर्न दिया है। आपको इसको भी कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड को समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा प्रीवियस ट्रेंड है, राइट। ये हमारा प्रीवियस ट्रेंड है, और ये ट्रेंड हमको क्या इंडिकेट कर रहा है, देखिए यहाँ पे दो पोर्शन है। पहला पोर्शन जो है ये वाला था, ठीक है, ये था हमारा पहला पोर्शन जो कि पास्ट हो गया। अभी जो ये स्टॉक है इसने अपना रूट चेंज कर लिया। यहाँ पे आप देखिए, ये अभी इसका जो है
वो कुछ इस तरीके का, राइट। अभी कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा और इसमें आपको सपोर्ट खोजना है। ये देखिए, सो ये आपको सपोर्ट है यहाँ पे। इस तरीके का कुछ आपके सामने ट्रेंड बनेगा। तो ज़्यादा आपको यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है। और यहाँ पे आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आप देखिए कि 308 का आपका यहाँ पे सपोर्ट है, उसके नीचे गया तो यहाँ पे 195 तक जा सकता है। ठीक है, सीधी बात है। ऊपर हमको क्या दिखता है? ऊपर हमको दिखता है कि हमारा जो प्राइस है वो 1200 से लेके यहाँ पे 1600 के बीच में जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता प्राइस इस तरीके से जाएगा या इस तरीके से जाएगा, इसलिए पूरा रेंज लिया हमने। और अच्छी बात यह है कि अगर ये प्राइस जो इस लाइन को क्रॉस करके इसके ऊपर चले जाता है तो फिर ये वाला जो लाइन है एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। आप सबसे पहली बात तो आपका जो टारगेट है यहीं तक रखिए, ठीक है, 1200 से लेकर 1600 वाला तक। इसके ऊपर जब प्राइस जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको ब्रेक करके तब देखा जाएगा कि उस टाइम मार्केट का कंडीशन कैसा है। जैसे ही ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो ये देखिए आप, ये जो रेंज है ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। अब ये ऐसे जाए या ऐसे जाए वो हमको पता नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा लाइन आपका रेजिस्टेंस लेवल होगा। बट तो भी ये रेजिस्टेंस लेवल इतना दूर है जो आपको पूरे के आप टारगेट बोल सकते हैं, इतना दूर है कि आपको तब तक मल्टीबैगर रिटर्न आराम से कमा के दे सकता है। सो ओवरऑल अगर आप चार्ट को देखेंगे सो आपको क्या दिखता है? आपको दिखता है लॉन्ग टर्म बुलिशनेस, स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न। हाँ, यहाँ पे देखिए ट्रेंड ज़रूर चेंज हुआ है, लेकिन इसको देखने का भी तरीका है, ठीक है। ये आप किस तरीके से देखना चाहते हैं? अगर मान लीजिए मैं ऐसे देखता हूँ, ये पहला वेव, उसके बाद ये दूसरा वेव, अब तीसरा वेव, ऐसा ये भी पॉसिबल है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को कैसे और किस तरीके से देखते हैं। और बार बार मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जो प्राइस ट्रेंड हमको बता रहा है हमको वही करना चाहिए। अननेसेसरी हमको नहीं सोचना चाहिए। जब तक हमारा रिसर्च उतना मजबूत ना हो, हम पे खुद पे यह है कि हमने जो किया है वो सही किया है और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। एक कॉन्ट्रेरियन बेट आपको एक अच्छा रिटर्न दिलाता है, लेकिन उसके पीछे आपका बैकग्राउंड वर्क बहुत तगड़ा और बहुत साल का रिसर्च एक्सपीरियंस, ये दोनों चीज़ होना चाहिए। अदरवाइज़ कोई मतलब का नहीं है वैसा चीज़, फिर वो ज़िद की बात आ जाती है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।